हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। 6 स्टेट से, 6 राज्यों से न्यू नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, जिनमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट्स हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह कि पे स्केल ऑफर हो रही है। बाकी जो रिक्रूटमेंट्स की नोटिफिकेशन जारी की जाती है उसमें फिक्स सैलरी 10,000 टू 14,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं, पर यहाँ पर पे स्केल दी जा रही है। तो बेसिक पे के साथ में अलावेंसेज मीन्स भत्ते, डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलावेंस और बाकी के अलावेंसेज दिए जाएंगे। साल में 2 बार डियरनेस अलावेंस बढ़ती है, मीन्स महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, और साथ ही साथ ईयर एंड होते ही बेसिक सैलरी फिर से बढ़ जाती है। तो आगे बढ़ते फटाफट कवर करते कि कौन कौन नए 6 राज्यों से, कौन कौन सी जगह से नई नोटिफिकेशन जारी हुई हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 6 अलग अलग स्टेट से नोटिफिकेशन तो हैं, बट उनके लिए सैलरी बेसिक पे स्केल क्या रहेगी। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 25,500 रुपीज़ की बेसिक पे स्टार्टिंग, तो 25,500 की बेसिक पे है। अलावेंसेज ऐड करें तो 40,000 के ऊपर सैलरी बनेगी। पोस्टमैन की है जिसके लिए 21,700, 21,700 रुपये की बेसिक पे स्टार्टिंग है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर MTS 18,000, 18,000 रुपीज़ पर मंथ बेसिक पे है। तो इस पर अब अलावेंसेज ऐड कर दें तो 35 के अराउंड या अबव बनेगी सैलरी। तो अब नोटिफिकेशंस कहाँ से, कौन कौन से स्टेट से जारी हुए, पहले उनकी लिस्ट देखेंगे और उसके बाद बाकी की डिटेल्स जैसे इनकी क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है वो कवर करेंगे। तो ये फिलहाल हम चले आए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में। तो ये भारतीय डाक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जॉब होती है, सरकारी नौकरी होती है, परमानेंट पोस्ट होते हैं। तो ये सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा मौका रहता है। अब इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जब हम चले आते हैं तो नए अपडेट्स जो आए हुए हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं एक एक करके। 29 अक्टूबर को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन टू पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, MTS स्पोर्ट्स कोटा उत्तराखंड सर्कल से। 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश सर्कल से, सेम वही सारे पोस्ट हैं, सेम मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। 28 अक्टूबर को स्पोर्ट्स पर्सन के लिए महाराष्ट्र सर्कल से। 27 अक्टूबर को स्पोर्ट्स कोटा झारखंड सर्कल से। और इसके बाद फिर कोरिगंडम को जारी किया, दिल्ली सर्कल का ऑलरेडी आया था, कोरिगंडम जारी किया गया। इसके पहले ओडिशा सर्कल से 26 अक्टूबर को ओडिशा सर्कल से आई हुई है। तो काफ़ी सारी आ चुकी है। राजस्थान और इन सब के मैंने पहले कवर की हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, HP मीन्स हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात सर्कल और नॉर्थ ईस्ट सर्कल, ये सारे मैंने पहले ही कवर किए हुए हैं। तो अब जो नए आए हैं वो है आपकी यहाँ से ओडिशा से, ओडिशा सर्कल। दिल्ली से कुछ कोरिगंडम जारी की गई है, मीन्स कुछ चेंजेस हो सकते हैं। झारखंड से है 3 हो गए, फिर आपके महाराष्ट्र से 4 हो गए, आंध्र प्रदेश से 5 हो गया और उत्तराखंड से 6। तो ये 6 के 6 हैं, लेकिन सभी के सभी एक प्रॉब्लम ये रहेगी कि मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मीन्स स्पोर्ट्स कोटा में रहेगा। तो एक से हम डिटेल कवर कर लेंगे, बाकी आप चेक कर लें। एक मैंने डाउनलोड कर लिया उत्तराखंड का, ऐसे ही बाकी सब भी रहे। सबकी लास्ट डेट अलग अलग रहेगी। अभी नोटिफिकेशन 29 अक्टूबर को जैसे जारी हुई या 27 को या 28 अक्टूबर को, तो लास्ट डेट थोड़ी दूर रहेगी। इसमें 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी होती है, प्रोबेशन पीरियड होती है और उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड होती है और उसके बाद फिर आपको परमानेंट पोस्ट पर ये किया जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार आप समझ लें, पोस्टल या सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 12वीं पास, 12th पास होना ज़रूरी होता है। और इसके बाद अगर आपने 10-12 स्कूल लेवल में कंप्यूटर की पढ़ाई की है तो फिर ठीक है, अगर नहीं की है कंप्यूटर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई स्कूल लेवल पर, तो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा में आना चाहिए। स्पोर्ट्स कोटा की लिस्ट दी हुई है, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनमें से किसी एक में आपने पार्टिसिपेट किया है और कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास ऑथराइज्ड अथॉरिटी की है। पोस्टमैन के लिए 12 पास होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज है, जैसे अलग अलग स्टेट के लिए लोकल लैंग्वेज अलग अलग है, तो वो आपने पढ़ी होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड में। जैसे कि अभी हम कवर कर रहे हैं ये उत्तराखंड से, तो यहाँ के लिए हिंदी एक लोकल लैंग्वेज आपने स्कूल लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ी है स्कूल लेवल पर। पोस्टमैन के लिए लोकल लैंग्वेज आना होगा और MTS मल्टीटास्किंग के लिए 10th पास काफ़ी है। उसके बाद हिंदी
हिंदी आपकी लोकल लैंग्वेज 10 स्टैंडर्ड में पढ़ी होनी चाहिए। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के लिए आपको पैराग्राफ 8 में जाकर देखना पड़ेगा। तो सभी के लिए मैंने आपको फिर से बता दूं यहाँ पर कि फिलहाल उत्तराखंड सर्कल, आंध्र प्रदेश सर्कल, महाराष्ट्र सर्कल, झारखंड सर्कल, दिल्ली सर्कल की नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और एक उड़ीसा सर्कल से। तो ये पूरी 26 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक ये 5-6 नोटिफिकेशन नए जारी किए गए हैं। इनके पहले जो थे मैंने उनकी एक वीडियो पहले से बना के अपडेट की गई हैं, जिनमें राजस्थान सर्कल, छत्तीसगढ़ सर्कल, HP, MP सर्कल, गुजरात सर्कल वगैरह को कवर की और नॉर्थ ईस्ट सर्कल वगैरह को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इसकी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डिटेल्स के लिए, जैसे लास्ट डेट क्या है। इनमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होती, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन होती है, मीन्स आपको फॉर्म भरकर भेजना होता है। एड्रेस जिस भी सर्कल के लिए आप एप्लीकेशन डालेंगे उसके लिए आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएगी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ उत्तराखंड सर्कल में जैसे फॉर्म है या नहीं। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड सर्कल का मैंने लिया है, तो वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न में कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी वो डिटेल भी दिए होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसीज़ हैं टोटल। और साथ में यहाँ पर जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिलेगी हर इसके लिए, स्टेट के लिए। अलग अलग इंडिविजुअल PDF एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होती है, ये भरनी होती है। एप्लीकेशन फ़ी कैसे जमा करनी है सारी डिटेल इसमें दी होती है PDF में। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बिल्कुल एक जो कंडीशन होती है लोकल लैंग्वेज की वो आपने पढ़ी होनी चाहिए। तो कई जगह तो हिंदी है लोकल लैंग्वेज और हिंदी कई जगह पे पढ़ी जाती है कई स्टेट्स में, तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है जॉब, ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अगर लोकल लैंग्वेज वाली कंडीशन कंप्लीट हो रही है, फुलफिल हो रही है तो डाल सकते हैं एप्लीकेशन। कौन कौन से गेम्स हैं तो ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग थोड़ी बहुत हो सकती है, तो स्टेट वाइज आप चेक कर ले कौन कौन से गेम्स के लिस्ट दिए हुए हैं। लिस्ट दी होती है गेम्स की, यहाँ पे इस तरीके से शो की हुई है गेम्स की लिस्ट। इनमें से किसी एक में भी आपने पार्टिसिपेट किया हो तो काफ़ी बड़ी लंबी लिस्ट है, 64 तो मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट आप अटैच कर सकते हैं, जो तो इसमें 4 या 5 बताया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर किया हो, ऑथराइज्ड कोई, तो फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। एग्जामिनेशन नहीं होनी होती है। तो स्पोर्ट्स मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स में उनका क्या है सर्टिफिकेट, किस टाइप की सर्टिफिकेट है, और इसके बाद उनके मार्क्स वगैरह मेरिट बेसिस इस पर ही फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो सर्टिफिकेट कैसे कैसे आप सबमिट कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए है तो अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए दी हुई है, किनकी सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड होगी। नेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो कौन सी सर्टिफिकेट है, ये पेज नंबर 5 पे उत्तराखंड में। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में लिया तो कौन से अथॉरिटी की सर्टिफिकेट वैलिड है। नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स के लिए स्कूल लेवल पर किया है तो कौन सी अथॉरिटी, ये भी यहाँ पर दी हुई है। और फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, तो ये 5 हमेशा दी होती है हर PDF में। तो ये सर्टिफिकेट्स के हैं अथॉरिटीज़, इनसे ही अगर आपको सर्टिफिकेट मिली है और गेम्स कोई भी हो जो नीचे लिस्ट दी हुई है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा। तो ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, अलग अलग इसको चेक कर सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।